श्री जगन्नाथ प्रभु के एक परम सखा हुए। सखा क्या कहें, परम भक्त थे, लेकिन ठाकुर जी उनको सखा मानते थे। श्री माधव दास जी नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे जाकर के, और जाकर के अपने कुछ मधुर भाव ठाकुर जी को सुनाया करते थे। जगन्नाथ जी अपने मन की भावना उनसे कहा करते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ जी ने अपने मन के भाव कहे। उदास बैठे थे जगन्नाथ जी। माधव दास जी जाकर के बोले, प्यारे लाल जी आज कैसे उदास बैठे हो आप? ठाकुर जी बोले, अरे नहीं कुछ नहीं, बस सब ठीक है, आनंद है। बोले नहीं नहीं प्रभु बताओ कैसे उदास बैठे हो? बोले माधव दास सब कछु है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे, और ब्रज में भी विशेष भाव से ब्रज की जो लीला हमारी है, वहां में भी जो चोरी की लीला है, वहां को बहुत स्मरण होवे। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में इतने सुंदर भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, ऐसा सुंदर ये जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन यहाँ चोरी को सुख हमें कैसे मिले? माधवदास जी बोले, अब चोरी करके क्या खाओगे प्रभु? आप जगतनाथ हो, जग के लोग आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आप सबकी झोली भरते हो, और आप ही चोरी करने की इच्छा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी बोले, नहीं हमको बहुत इच्छा हो रही है चोरी करने की। माधवदास जी बोले, तो फिर क्या चोरी करोगे? तो बोले, हमारा ये सेवक है ना राजा यहाँ का, इस राजा का बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में विविध विविध प्रकार के फल लगे हैं। हमने नेत्र बंद करके देखा कि वहां पे कटहल का भी वृक्ष है, वहां कटहल लगी हुई है, और ये राजा इतना ज्यादा चतुर है, इतना ज्यादा कंजूस है, कटहल नहीं बेचता हमारे लिए। तो इच्छा हो रही है कि इसके बगीचे में जाके कटहल चुरा लें। माधवदास जी बोले, तो फिर आपके लिए तो फिर क्या ही असंभव है, कर लो आप। बोले नहीं नहीं ऐसे आनंद नहीं आता, ऐसे सुख नहीं, ऐसे चुराना होता तो हम सब कुछ चुरा ले, ब्रज का सा सुख नहीं है। तो माधवदास जी बोले, ब्रज में क्या है ऐसा जो यहां नहीं है? बोले, ब्रज में सखा है, यहां सखा नहीं है। माधवदास जी बोले, अब सखा कहां से लाएं? आपके बगल में बैठे हैं बलभद्र जी सुभद्रा जी, इनको ले जाओ। बोले, इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए, बस हम अकेले ही जाएंगे, हम ब्रज में इनके संग नहीं गए, यहां कैसे चले जाएंगे? यहां तो कोई सखा चाहिए साथ में। वो किसी ना किसी रूप में माधवदास जी को संकेत कर रहे, तो बोले आप चलो मेरे संग में। तो माधवदास जी बोले, तो फिर क्या करें? बोले आप चलो। माधवदास जी बोले, तो हमको तो चोरी आती नहीं। बोले, वो सब हम सिखा देंगे, आप चलो बस हमारे साथ। और राजा के बगीचे में ठाकुर जी पहुंच गए। माधवदास जी को जाकर के बोला, कुछ मत करना, केवल बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना, और ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला कुछ करना मत, चोरी करके बढ़िया चलेंगे, प्रेम से पाएंगे फिर कटहल। माधवदास जी बोले, आज्ञा करो। बोले, हम तो यहाँ दाल भात खा खा करके खूब मोटे हो गए, वृक्ष पे चढ़ा जाएगा नहीं। माधवदास तुम चढ़ो ऊपर, और सुनो, ऊपर जाकर के ऊपर से कटहल तोड़ के नीचे फेंकना, हम गोद में पकड़ लेंगे। माधवदास जी चढ़ गए वृक्ष पे ऊपर, नीचे जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला, कौन सा तोड़ूं, ये वाला वो वाला? बोले, धीरे बोल, चोरी कर रहे है, ढिंडोरा पीट तो भयो, चोरी करेगो पकड़ लेंगे। इतने में बगीचे का जो माली था वो डंडा लेकर के, कौन है कौन है कौन है कह करके आया। ठाकुर जी तो छुप गए। माधवदास जी भी ऊपर से शांत हो गए। बोले, कहा भयो? बोले, चुप रहे, इस चोरी कर भी आयो, चिल्ला की मत करे, धीरे धीरे बोल। माली थोड़ी देर घूम घाम के चला गया, उसको कोई दिखा नहीं। तो ऊपर से कटहल तोड़ने लगे। कटहल तोड़ रहे थे, जगन्नाथ जी उनको नीचे पकड़ रहे थे। अब तोड़ते तोड़ते माधवदास जी फिर भूल गए, फिर बोले, हाँ कटहल ले ली, अब आ जाऊं नीचे। इतने में ही वो माली जो था वहां का फिर से डंडा लेके आया। तो ठाकुर जी बोले, ये तो मरवाएंगे। ठाकुर जी कटहल लेकर के अंतर ध्यान हो गए। वहां से अकेले माधवदास जी लटके रह गए पेड़ पे।
अब माधवदास जी नीचे जैसे तैसे उतर करके आए तो महाराज माली ने उनमें खूब डंडा बरसाए, हाथ पांव बांध दिए उनके, बोले रुक जा, तेरे को राजा के पास लेके चलेंगे। राजा माधवदास जी का शिष्य था, माधवदास जी को पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। राजा ने देखा, अरे अरे ये तो हमारे गुरुदेव है, माली को डांटा, बोले खोलो इनको। तो जब माली ने हाथ खोले, पूछा, बोले प्रभु कैसे, आप कैसे बगीचे में रात में? तब माधवदास जी ने पूरी लीला बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले कि हम नहीं गए थे, जगन्नाथ जी लेकर के गए थे, उनकी इच्छा हो रही थी कि हमको चोरी करनी है, हम तो इसलिए गए थे, बाकी हमारी कोई रुचि नहीं थी। राजा को जैसे पता चला श्री जगन्नाथ जी की चोरी की इच्छा हुई, इसलिए वे रात्रि में गए, ठाकुर जी को श्रम हुआ। राजा ने महाराज असंख्य ऐसे बगीचे श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिए। उन बगीचों में कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर रखवाली के लिए एक व्यक्ति रहता है, वो बगीचे अंदर खाली रहते हैं, अंदर उनमें केवल पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगे हुए हैं। तो बोले किस भाव से? बोले रात्रि में जगन्नाथ जी की कभी इच्छा हो जाए तो लीला करने के लिए इन बगीचों में पधारते हैं। तो ये ब्रज को ऐसा भाव है कि यहाँ ब्रज की लत, ठाकुर जी चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे नाथद्वार चले जाएं, चाहे जगन्नाथ जी चले जाएं, लेकिन ब्रज की विस्मृति कर नहीं पाते। ब्रज के वो भाव स्वभाव आ ही जाते हैं क्रिया में। हमारे श्रीनाथ जी ने भी चोरी की, कुम्मनदास जी के कंधे पे बैठ करके गए, एक गोपी के यहाँ जाकर के माखन खान लगे। आप सबने कथा सुनी है, मैंने कई बार सुनाई भी है। गोपी रात्रि में आ गई, ठाकुर जी तो भाग गए, कुम्मनदास जी की खूब पिटाई हुई। तब ठाकुर जी को, महाराज जी बड़ी मधुर कथा है, ठाकुर जी ने एक गोपी के यहाँ चोरी कैसे की, चतुर्भुज रूप धारण करके कुम्मनदास जी के संग रात्रि में गए। गोपी के यहाँ छीके पर दही रखी थी, श्रीनाथ जी कंधे पर बैठ करके गए और जैसे ही छींको देखो, कुम्मनदास जी से बोले, कुम्मना खड़ो है जा, और मेरे पामन को पकड़ लियो, मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। और कुम्मनदास जी ठाकुर जी के पांव पकड़ के खड़े हैं, ऊपर ठाकुर जी खड़े भये, और खड़े होकर के जैसे ही माखन निकाल करके पान लगे तो इतने में ही धोती ढीली है गई ठाकुर जी की। अब धोती ढीली है कि धीरे धीरे सरकवे लगी। ठाकुर जी ने कही धोती सरक जाएगी, माखन खावे में अवरुद्ध होगो, और यदि हाथ छुड़ा करके छींकाते धोती पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए, दो भुजा से धोती पकड़ के खड़े हैं और दो भुजा से धोती वो माखन पा रहे हैं। वह स्वरूप को जब कुम्मनदास जी ने देखो, नेत्रन में बस गए ठाकुर जी। उसी रात्रि कुम्मनदास जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम चतुर्भुज दास रखा, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप को देखा। ये चतुर्भुज दास इतने बड़े भक्त हुए, ठाकुर जी का विरह पद गाया, जिस पद को इस कलिकाल में गोप गीत कहा गया। ये गोपी गीत के समान इस पद को वरदान प्राप्त है। जो भी इस पद को गाएगा ठाकुर जी का दर्शन निश्चित करेगा। हमारे लाल जी, श्री गिरधर लाल जी की प्राप्ति भी मुझे इसी पद के माध्यम से हुई है। ये पद गाया, उसके 1 वर्ष के भीतर तो लाल जी आ गए। ये चतुर्भुज दास जी का भाव। दर्शन को नैनात पे वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरा के जीवन प्राण गोवर्धन वासी गोवर्धन
पद को गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसके मूल भाव को कई लोग नहीं जानते। अब जो पहला अंतरा है, बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। बंक कहते हैं टेढ़ी, बंक चितय मुस्काए के, बोले टेढ़ी मुस्कान। केवल ये जब हंसते हैं तो दोनों चीज ऊपर नहीं जाए, केवल एक साइड के ऊपर जाओ, दूसरी साइड के ऊपर ना जाओ। बंक चितय मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। बंक चितय मुस्काए चतुर्भुज दास जी जिस लीला के चिंतन के माध्यम से प्रकट हुए, उन चतुर्भुज दास जी ने इस भाव को लिखा। तो ठाकुर जी को अपनी मधुर बाल लीला अति प्रिय है, और अब वो लीला श्री गिरधर लाल जी की प्रारंभ हुई है। वैसे तो देखो, श्रीनाथ जी, श्री गिरधर लाल जी सदैव उसी बाल स्वरूप में ही अविराजित रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 वर्ष के अब हो गए, मतलब अभी बाल लीला होगी, अगली साल 4 के होंगे, 10 साल बाद और 14 साल के हो जाएंगे, फिर और 10 साल बाद 24 वर्ष के हो जाएंगे। तो क्या लीलाएं बढ़ जाएंगी या कुछ और बड़ी लीला करें? लीला तो सदैव यही रहेंगी लाल जी की, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं, श्री गिरधर लाल जी जो हैं, उनका रूप 4 वर्ष के बालक के समान ही सदा सर्वदा रहता है। वो उसी रूप में ही प्रतिष्ठित और उसी रूप में ही तिष्ठित हो जाते हैं। तो ऐसे लाल जी की मधुर लीला का हम लोग सब दर्शन कर ही रहे हैं, अनुभव करते ही हैं। कथाक्रम में थोड़ा आगे चलें। कथाक्रम अभी बड़े धीमी गति से चल रहा है और खूब आनंद के साथ में चल रहा है। कथा तो सब जगह होती है, लेकिन यहाँ तो ये उत्सव है ना, तो उत्सव के भाव से तो यहाँ पर जितने भी श्रीमद् भागवत के पात्र आदि हैं, वे भी सब कहते हैं कि हम पर ही कथा रुक जाए ताकि आज के उत्सव में हम भी सम्मिलित हो जाएं। यदि आप हमको कह के आगे निकल जाओगे तो आगे वालों को मौका मिल जाएगा, हम रह जाएंगे। इसलिए कथा उन्हीं उत्सवों तक, उन्हीं क्रमों तक चलती है जिन क्रम के पात्रों को उत्सव में आना हूं कि जीवन संगी अनुकूल मिले, ये भगवान की कृपा है। लेकिन जीवन संगी प्रतिकूल मिले, अनुकूल ना हो, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अनुकूल मतलब कृपा और प्रतिकूल मतलब अति कृपा। क्योंकि यदि अनुकूल मिली या अनुकूल मिला तो उसके संग रह करके भगवत भक्ति करोगे, लेकिन अनुकूल होगी तो कभी कभी मन ठाकुर जी में से हट करके उसके प्रति भी जा सकता है। पुत्र यदि अनुकूल है, पुत्री यदि अनुकूल है, पत्नी यदि अनुकूल है, व्यवस्थाएं सब अनुकूल हैं, तो अनुकूल व्यवस्थाओं में भगवत भजन कम होता है। उन्हीं की ताली बजी है जिनके संग अनुकूलता हुई नहीं है। कथा के मध्य में श्रोताओं को बोलना नहीं चाहिए, केवल सुनिए।
और शाम को उत्सव में भी ऐसा अनुचित कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लाल जी को डर लगे। कई श्रोता ऐसे ऐसे हरकत भी कर जाते हैं कि लाल जी कहीं डर नहीं जाए, कपाट बंद कर देंगे अपने। बोले बाबा भी आ गए तो ठाकुर जी को यशोदा मैया लेके नहीं गई, बोले बाबा डर जाएगो। तो अनुचित व्यवहार रखें, अनुचित व्यवहार ना करें लाल जी के सन्मुख। प्रेम से सुनो, अनुकूलता यदि प्राप्त है तो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन अनुकूलता ठाकुर जी किसी को यदि देते हैं तो एक प्रकार से ठाकुर जी स्वयं से उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि संसार में अनुकूलताएं प्राप्त उसी को होती हैं जो संसार के लिए बना है, और संसार में प्रतिकूलताएं उसके लिए होती हैं जिसके लिए संसार है ही नहीं। गृहस्थाश्रम में आप प्रवेश कर गए लेकिन कुछ भी अनुकूल नहीं है, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। क्योंकि अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है, हम जो चाहते हैं महाराज जी वो हमको प्राप्त नहीं होता, ये संसार ऐसा क्यों है, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, सब स्वार्थी क्यों है। यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी है ना तो तुम ये सोच लो कि तुम संसार के लिए हो ही नहीं। संसार के लिए होते तो सब तुम्हारे अनुकूल होता। यदि भगवान ने सब प्रतिकूल तुम्हारे लिए रखा है तो तुम निश्चित ही मीराबाई के समान हो, तुम निश्चित ही सूरदास के समान हो। क्योंकि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कुंभनदास, रैदास, इनके लिए संसार अनुकूल कभी था ही नहीं। रैदास जी को छोटे से लाल जी प्राप्त हो गए स्नान करते हुए, भले ही चाम्रकार व्यवस्थाएं थी, रैदास जी को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। लेकिन अब ठाकुर जी किसी को प्राप्त हो जाए, इसमें वो ठाकुर जी ये तो नहीं देखते ना कि कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से युग उसका है। श्री जगन्नाथ भगवान के आप विश्वास माने, असंख्य मुस्लिम भक्त हैं श्री जगन्नाथ जी के, इसीलिए ठाकुर जी पतित पावन बनकर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि सबको भीतर प्रवेश नहीं है। परसों श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे, तो अब जब भी कोई आते हैं लाल जी का दर्शन करने, तो मैं जब बैठता हूं उनके पास तो मैं जरूर पूछता हूं, महाराज जी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, श्री जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ, श्री लाल जी का कोई भाव बताओ। मेरी संसारी बात करने में ज्यादा रुचि होती नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि एक मंदिर के अधिकारी थे, पुजारी थे, तो जब मंदिर से उनका रिटायरमेंट हो गया श्री जगन्नाथ मंदिर से, तब उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में एक उन्होंने संदर्भ लिखा कि शाम को जब भी जगन्नाथ जी को शयन करा करके वो मंदिर से बाहर आते थे तो एक माता मंदिर के बाहर बहुत सुव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती थी, और वो अधिकारी जी जब मंदिर बंद करके अपने घर की ओर जाते थे तो वो अधिकारी जी से कहती थी, आज जगन्नाथ जी ने ऐसी माला धारण की ना, आज जगन्नाथ जी ने ऐसे कलर का कंबल ओढ़ा है ना, आज श्री जगन्नाथ जी ने ऐसा वस्त्र पहना है ना। वो पूछती नहीं थी, बताती थी, और उनकी हाँ ना सुनती थी केवल। अधिकारी जी कभी कभी चिढ़ जाते थे, बोले तू क्या, तेरा मतलब क्या है, तुम चली जाओ ना, जाके दर्शन कर लो खुद ही। बोले मैं जा नहीं सकती अंदर, मुझे अधिकार नहीं अंदर जाने का। लेकिन वो नित्य पूछती और कहती, आज जगन्नाथ जी ने अधर चुंबित माला, एक श्री जगन्नाथ जी की अत्यंत प्रिय एक स्वरूप है, वो अधर के पास अधर को चुम्बन करती हुई एक माला धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से धारण करते हैं। आज ठाकुर जी ने अधर चुंबित माला में तुलसी जी को स्वीकार किया ना, रोज ऐसी बातें करती थी। अधिकारी जी कभी कभी परेशान हो जाते थे, कभी कभी खड़े होकर के उसके हाँ ना सब करते थे। एक दिन जैसी मंदिर के बाहर आए तो सामने वो मैया खड़ी नहीं थी, तो अधिकारी जी को थोड़ा सा अटपटा लगा, बोले आज वो मां आई क्यों नहीं। तभी उनको एक नील वर्ण की ज्योति दिखाई दी,
और उस ज्योति को देख करके ऐसा आकर्षण हुआ कि उस ज्योति के पीछे पीछे वो अधिकारी जी जाने लगे। तो थोड़ी दूर मंदिर के पास कहीं एक पोखर तालाब के बीच से होकर के वो ज्योति एक घर में जाकर के प्रविष्ट हो गई। उस घर में जाकर के जब अधिकारी जी ने अंदर प्रवेश किया, अंदर जाकर के देखा तो वो मैया ध्यानस्थ बैठी हुई है और उस मैया के ऊपर ऐसे अलमारी जैसी थी, उस अलमारी में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान है। अधिकारी जी ने जब जगन्नाथ जी को देखा तो वो छोटे से जगन्नाथ जी में बिल्कुल वैसी आभा प्रभा थी जैसे मूल जगन्नाथ जी में है। उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। तभी पीछे मुड़ करके देखा तो एक व्यक्ति वहीं खड़ा था। उसके लंबी दाढ़ी थी, मूछें नहीं थी। अधिकारी जी ने कहा, भाई तुम कौन? बोले कि मैं इसी घर में रहता हूं। बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी। देख करके समझ गए ये हिंदू तो नहीं है। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज वहां आती है, ऐसा ऐसा करती है। तब उन्होंने कहा, हम दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी की हम पर परम कृपा है। हम इस कारण कभी अंदर नहीं जा सकते। हम जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी अपने नाथ को कभी देख नहीं सकते, लेकिन इंतजार करते हैं जब श्री जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके आते हैं तो हम दोनों अपने घर की छत पर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए नाथ को अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अधिकारी जी ने आज उनको कहा कि तुम जगन्नाथ जी को स्वीकार नहीं करते। आज मैंने एक नील ज्योति को तुम्हारे घर में जाते हुए देखा। ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ये साधारण कोई ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी तुम्हारे घर में बैठे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कौन है। यदि ये विचार करते तो कभी गजेंद्र पर कृपा नहीं की होती ठाकुर जी ने। यदि ये विचार करते ठाकुर जी तो कभी उस राक्षस के पुत्र प्रहलाद पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। केवल ब्राह्मण ही सर्वस्व है ऐसा नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वस्व तो ठाकुर जी के भक्त हैं, चाहे वो कोई भी हो। भक्त मेरे मुकुटमणि। श्री जगन्नाथ जी के ऐसे अनंत भक्त हुए जिनके लिए ठाकुर जी पतित पावन बन करके बाहर विराज रहे हैं। हमारे यहाँ एक बालक रहते हैं, वो जीयर स्वामी मठ से ही यहाँ पर रहते हैं, अभिषेक नाम है उनका। नित्य का नियम है रोज श्री पतित पावन भगवान का दर्शन जरूर करेगा। वो चाहे जगन्नाथ जी को प्रणाम हो नहीं हो, बोले कि जगन्नाथ जी तो फिर भी गिने चुनों पे कृपा करते हैं, लेकिन ये पतित पावन भगवान तो सब पे कृपा करते हैं। अरे कहां तक कहें, पतित पावन भगवान को लोग भोग भी बाहर से ऐसे दिखा देते हैं तो वो वहीं से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ। तो बंधुओं, यदि संसार तुमको प्रतिकूल लगता है तो इस बात को सोच करके प्रसन्न हो जाना कि संसार मेरे लिए है ही नहीं। यदि संसार मेरे लिए अनुकूल होता तो तुमको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया है, लेकिन संसार यदि प्रतिकूल है तो प्रसन्न रहो ना, संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं। परंतु कहीं कहीं स्थानों पर अनुकूलता की आवश्यकता पड़ती है। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो हरी इच्छा। जैसे कि दाम्पत्य जीवन, कई लोगों की इच्छा होती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन में जो हमारा जीवन संगी हो वो अनुकूल हो, हमारे जैसा हो। वही इच्छा कर्दम ऋषि की है। इसीलिए 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद मांगा क्या? समान शीला ग्रह में दधेनु, एक गौ की जैसी सीधी साधी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। इतने प्रसन्न हुए भगवान कि भगवान के नेत्र सजल हो गए और एक अश्रु बिंदु प्रकट हुआ, वही बिंदु सरोवर बन गया। ठाकुर जी ने
कर्दम ऋषि को कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने वो मांगा है जिसको सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि तुम अनुकूल पत्नी इसलिए नहीं मांग रहे कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम्हारा गृहस्थ धर्म अच्छा हो, तुम अनुकूल पत्नी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम भी वैष्णव भक्त हो, वो भी वैष्णव भक्त होगी, दोनों मिलकर के भजन करोगे, कीर्तन करोगे, सुंदर सुंदर भक्त बालकों को जन्म दोगे, इसलिए तुम एक वैष्णव कन्या की, एक भक्त हृदय कन्या की कामना कर रहे हो। चिंता मत करो कर्दम, परसों के दिन स्वयंभू मनु अपनी अति सुंदर बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। बोले कैसे? बोले मैंने नारद जी को भेज दिया था, नारद जी ने जाकर के देवहूति को तुम्हारे मंगल मंगल चरित्र सुनाए तो उसको, उसके हृदय में तुम ही पति रूप में विद्यमान हो गए हो। ये नारद जी कौन है पता है? नारद जी भगवान का मन है। भगवान की कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा पूरी करने का काम फिर नारद जी का होता है। नारद जी ने जाकर के देवहूति को कर्दम ऋषि के बारे में बताया। देवहूति तभी से कर्दम ऋषि को अपने पति रूप में मानने लगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी देवहूति के साथ ब्याह होगा परसों, और तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और आकर के कर्दम ऋषि के साथ ब्याह किया। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का कन्यादान करके ब्याह आदि करके वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में गए, एक आसन बिछाया, उस पर बिठाया, उनके स्वरूप को देखा। इतना सुंदर स्वरूप, मन में विचार करने लगे ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले ने ऐसी सुंदरता की सिंधु बनाई होगी, एक सागर बनाया होगा सुंदरता का, वो सागर कितना सुंदर होगा और वो सागर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं वो ठाकुर जी जिन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर सब कुछ बनाए, वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के रूप पर सदा मोहित रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। किशोरी जी अति करुणामयी है, अति सुंदर है। हमारे ब्रज में इसीलिए तो गाते हैं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बंधुओं, मेरा ऐसा मानना है जिनको ब्रजवास की इच्छा है या पुनः ब्रज में अगला जन्म कभी हो तो ब्रज में हो, ऐसी जिनकी भावना है, उनके लिए ये गुरु मंत्र है ये पद। इस पद का निरंतर गान करो। भारत के परम विद्वान ओरछा निवासी श्री हरिराम व्यास जी ने इस पद को गाया, तब उनको ब्रज की प्राप्ति हुई। वे साक्षात विशाखा के स्वरूप थे, वे इस पद को गाते हैं। इसलिए प्रेम और भाव से इस पद को याद कर लो और नित्य प्रातः काल के अपने नित्य क्रम में इस पद का गान करना शुरू कर दो। एक किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे 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 चरणन की रज पाऊं, किशोरी
स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। तो बंधुओं, श्री कर्दम ऋषि की अनंत वर्षों की समाधि लग गई अपनी पत्नी को देख करके। तो मन में भाव आया कि एक साधारण देव कन्या को देख करके इतने वर्षों की समाधि लग जाना, इसके प्रति कोई दुर्भाव मत रखो कि कर्दम ऋषि के मनोभाव कुछ विचित्र थे या कर्दम ऋषि के मन का भाव कोई अलग था, ऐसा नहीं। इसके प्रति सद्भाव ही रखो कि कर्दम ऋषि ने इतने वर्षों की समाधि शायद इसलिए लगाई होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वे सोच रहे होंगे ये इतनी सुंदर है, उसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और वो ठाकुर जी इतने सुंदर ठाकुर जी, जिन किशोरी जी के मुखमंडल को देखते हैं तो अपनी पलकों को पकड़ लेते हैं कहीं झपक ना जाए, इतनी सुंदर किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इसी विचार में उनके समाधिस्थ हो गए होंगे। अनंत वर्षों की समाधि के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। देवहूति को देख करके कर्दम ऋषि बोले, देवहूति आप वृद्ध हो गए। बोले, प्रभु अब आप ब्याह होते ही समाधि में चले जाएंगे तो फिर यही मिलेगा आपको। आप इतने वर्षों तक यहीं रही। बोले, हाँ, आपके सब नियमों को मैं ही पूर्ण कर रही थी, आप तो समाधि में थे। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए सुनकर के, बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो देवहूति ने कहा, इस वृद्धावस्था में आपसे क्या मांगू। तो कर्दम ऋषि उनको लेकर के गए, बोले, ये बिंदु सरोवर है, ये भगवान के अश्रुबिंद से प्रकट हुआ है, इसमें स्नान करो। उसमें जैसे स्नान किया, स्नान करके बाहर आई तो बिल्कुल युवा हो गई। तब कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया, कामघ विमान, और उस विमान में देवहूति को लेकर के श्री कर्दम ऋषि अनंत वर्षों तक यात्रा करते रहे। यात्रा से पुनः वापस जब लौटे तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया। बंधुओं, ये 9 कन्या एक प्रकार से नवदा भक्ति है। प्रकार नवदा भक्ति का यहां वर्णन नहीं है, लेकिन नवदा भक्ति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान आ रहे हैं। तो भगवान आएंगे कब? बोले, जब पहले 9 भक्ति आ जाएंगी तब ठाकुर जी पधारेंगे। ये 9 भक्ति कौन कौन सी हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति। इन नवदा भक्ति के ऊपर भी चर्चा विस्तार से एक बार की है मैंने अकिंचन कथा के माध्यम से। 9 भक्ति के 9 आचार्यों पर कथा की थी, जिनमें सबसे पहली भक्ति है जो आप लोग अभी कर रहे हो, श्रवण भक्ति। ये कर्ण रंध्र के श्रवण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई। यदि ये भक्ति प्राप्त हो जाए तो धीरे धीरे सारी भक्तियां जीवन में आ जाएंगी। लेकिन जिसको श्रवण की भक्ति प्राप्त नहीं है, जिसको श्रवण में ही रुचि नहीं है, जिसको कथा सुनने में ही आनंद नहीं है, क्षमा कीजिए, वो अन्य किसी भक्ति में निपुण नहीं हो सकता। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मुझसे जो सर्कल बनाते हैं ना, वो भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बनेगा। सीधा लाइन खिंचवाते हैं कॉपी में, वो भी अच्छी नहीं आएगी। और लिखवाओगे तो इतनी ऐसी राइटिंग है, ऐसा लगेगा कोई डॉक्टर ने लिखा है क्या है? डॉक्टर लोगों की राइटिंग, वैसे बुद्धिमान लोगों की राइटिंग ऐसी होती है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। डॉक्टर पैरासीटामोल भी लिखता है तो पढ़ ही नहीं सकते, और मेडिकल का स्टोर वाला कोई हो, उसको किसी को दिखा दो वो समझ जाता कौन सा है, क्या लिखा है। बहुत अच्छा डॉक्टरों की। तो मेरी राइटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कला से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन ये लीला नहीं है ठाकुर जी की, तो नहीं, क्या है बताओ। ऐसे इतने छोटे से लाल जी,
बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सहज होता है, क्योंकि उनके श्रृंगार में हाथों का प्रयोग होता है। लेकिन जब लाल जी इतने से हों, ये तो फिर भी बड़ा है, इतने से हैं लाल जी, और लाल जी जब इतने से हों तो उंगलियों से श्रृंगार होता है, ये 2 उंगलियों से। इन 2 ये 4 ये अंगूठा ये उंगली के अलावा दूसरी कोई चीज कभी ठाकुर जी के प्रयोग में आती नहीं मेरी, इसी से ही श्रृंगार होता है। और फिर भी बिल्कुल आप कभी गौर से देखें ठाकुर जी को तो एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगी, सारी मालाएं, कानों के कुंडल, आंखों के, बिल्कुल वो पूरा। एक भैया है कुंवर भैया, जो उपस्थिति में थोड़ा वो श्रृंगार कर देते हैं। ठाकुर जी का साज क्या बनेगा, ठाकुर जी का ये वो सब उन्हीं की बुद्धि रहती है। लेकिन वो भी सुबह सुबह आएंगे या कभी श्रृंगार होगा, महाराज जी मैंने हाँ लाल जी को थोड़ा आप सब व्यवस्थित कर दो, क्योंकि मुख्य मुख्य जो चीज है ठाकुर जी की वो किसी के हाथों से आएगी नहीं उनकी। जैसे अब नेत्र धारण, अलंकार धारण करते हैं ठाकुर जी, यदि अलंकार नासिका के बीच से जरा भी इधर उधर हो जाए तो ठाकुर जी का रूप ही बदल जाएगा। आप कभी राधा रमन जी में ये चीज अनुभव कीजिएगा, हर गुसाई की सेवा में ठाकुर जी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक इतने सारे हैं तो सब नेत्र एक जैसे नहीं धराते। कोई ठाकुर जी के नेत्र को अगर नासिका से जरा सा भी दूर कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल बड़ा हो जाता है, जरा सा नीचा कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा गोल हो जाता है, जरा सा ऊपर कर दे तो ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ भगवान आ गए हो, ये बड़े बड़े नेत्र खोल के देख रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की अपनी सेवा, वो जैसा जिससे करामे। एक बार मैं कहीं गया था कथा के लिए, तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, लाल जी को ले जा नहीं सकता था, नहीं तो उनको बहुत श्रम हो जाता है। एक पंडित जी, उन्होंने कभी सेवा की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया, मैंने कि थोड़ी सी बस एक दिन सेवा कर दो आप ठाकुर जी की। बोले आप बता जाओ। मैंने उनको सब बताया, मैंने ऐसे करना ये करना, मैंने ठाकुर जी के अलंकार मत छूना, और ठाकुर जी का माथे का तिलक मत छूना, और ये थोड़ी का हीरा मत छूना, बाकी सब ऐसे करके धरा देना। अब गलती उनसे ये हो गई कि वो थोड़ी सी उंगली लगी तो अलंकार जो ठाकुर जी का निकल गया। अब जब उन्होंने धराया हमारे लाल जी को अलंकार, तो ये वाला अलंकार यहां धरा दिया, ये वाला यहां धरा दिया, ठाकुर जी ऐसे देखें दोनों तरफ। और जब मैंने आके लाल जी को देखा तो जो कटाक्ष थे ना ठाकुर जी को, कटाक्ष बीच में थे, और ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे कोई जोर से घुमा दे, चक्कर आ जाते ना, आंख घूम जाती है, ऐसे लाल जी हो गए। और चंदन लगाने के लिए मैंने तो कहा था कि छोटी छोटी बिंदी धराना, ये पहले की बात है, अब तो मैं भी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि उससे भी ठाकुर जी को सर्दी तो लगती है। और जब ज़्यादा हम लोग ठाकुर जी को पत्रावली करते हैं तो पत्रावली सूख जाती है, सूखने के बाद ठाकुर जी गौचारण जाते होंगे तो वो कहीं आँखों पे आती ना हो, इसलिए पत्रावली कभी कभी धराता हूँ। तो पहले मुझे बड़ा शौक था पत्रावली धरवाने का, तो मैं उनको बता के गया ऐसे ठाकुर जी को पत्रावली धरना। तो अब एक पत्रावली क्या, उन्होंने पूरा ऐसे चंदन लगा दिया, लाल जी ऐसे लग रहे थे टटिया स्थान से दीक्षा लेके आए हो, बिल्कुल बाबा जी। ये आंख मुंह नाक, वो चित्र मेरे पास आज भी रखा है, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। बैठे क्या संत जी? कहाँ है? अरे वो बैठे मुफलर पहन के, यही महात्मा थे। बहुत विद्वान है, परम विद्वान है, बोलते भी बहुत कम है, गाते भी बहुत मधुर है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई टटिया स्थान के महात्मा बना देते हैं उनको। हमारे लाल जी को ज्यादा लोग स्पर्श भी नहीं करते, 2-3 ने ही किया है बस। थोड़ा मातृभाव रखना पड़ता है लाल जी के प्रति कि भाई सब लोग नहीं छूमे लाल जी को, दूर से दर्शन करें, दूर से निहार लो। तो श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ। यदि श्रवण आपने बहुत अच्छे से किया है, कथा यदि कानों के मात्र से हृदय में विराजमान हो गई है, तो धीरे धीरे सब कलाएं आपको आ जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा था, मुझसे कला से तो मैं दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की श्रृंगार की ये भी एक कला है।
और ये कला हर कोई नहीं कर सकता। बड़े स्वरूप में फिर भी आप कर लोगे, लेकिन छोटे से लाल जी को श्रृंगार करना ही बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े बालक की सेवा करना माँ के लिए सहज है, लेकिन 1-1.5 महीने का बालक, उसकी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके यहाँ हाथ लगाओ, कहीं गर्दन उसकी लटक नहीं जावे, उसको सदैव अपने हृदय से लगा के रखो, ऐसे ही लेटाना है, ऐसे। तो वो सब छोटे लाल जी की सेवा में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये श्रृंगार का भाव कहाँ से आया? जिस वैष्णव ने ठाकुर जी लाल जी मुझको प्रदान किए, मैं उनको मामा जी कहता हूं, लाल जी के मामा जी, नाथ द्वारा के। तो हमने कही, मैं मामा जी ये आप लाल जी दे रहे हो, इनका श्रृंगार कैसे होगा? बोले सब खुद ही कराएंगे आपसे। कोई व्यक्ति यदि ये अभिमान करे कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं। उनको जिसमें रुचि होती है वो अपने आप करवा लेते हैं अपने अर्चक से। उस दिन रुचि थी उनकी ऐसे बाबा जी बनने की, तो उनसे ऐसी सेवा करवाई कि बन ही गए। रुचि होती तो किसी दिन खूब सुंदर भी बन जाते हैं।